सलीम से इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। अभी आपको बताते चलें कि आज जो बहुत ही अहम फैसला सामने आ गया है, 22 जुलाई तक का वक्त मिल गया है इत्तेहादी जमातों को, दोनों जानिब की, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत की है, और अब वो अपना वर्कअप कर सकते हैं। अनवार हाशमी हमारे सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इस हवाले से मजीद भी जान लेते हैं। अनवार, पीटीआई के किरदार को किस तरह से देखते हैं? कल हमने देखा, पहले जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था तो खासे खुश नजर आ रहे थे, उनके वकील अली जफर साहब भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमने देखा कि ट्विटर पर जो रिएक्शंस हैं वो फर्क से फर्क होते चले गए, और आज सुबह हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर कर दी गई थी। डू यू फील कि अब बीच में चूंकि ज़मनी इंतखाब भी आ गया है और फिर उन्होंने वक्त मांगा है वजीर आला के इंतखाब के लिए, जो उनको दे भी दिया गया है, सियासी तौर पर कितने प्रिपेयर्ड नजर आते हैं? और उनका जो गठजोड़ है, आजाद उम्मीदवारों की बार बार वो बात करते हैं वजीर आला के इंतखाब के लिए, आपको लगता है कि दे हैव इनफ पावर इन देयर हैंड्स राइट नाउ? पहली बात तो ये है कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ जो फैसला आया था कि डीसीट हो गए और उनके वोट शुमार नहीं होंगे, उसके बाद ऐवान के अंदर तो सूरत हाल वाज़ेह हो गई है कि जब अददी मुकाबला होगा तो उसमें कोई पेचीदगी नहीं होगी, जिस पार्टी का वोट होगा वो सही डालेगा। पहला मसला तो वहां पे हल हो गया था। दूसरी बात ये है कि अगर आज इलेक्शन हो जाता तो हमजा शहबाज जो है वो परवेज इलाही के मुकाबले में 3 वोटों से जीतते, 173 के मुकाबले में 176 वोटों से। और अब अगर ज़िमनी इलेक्शन की 20 नशिस्तों का फैसला जब होगा तो उसके बाद इसकी तादाद वोटों की बढ़ने का इम्कान है। तो बज़ाहिर की नजर आता है कि पीटीआई का जो बयानिया था कौमी असम्बली से निकलने, इस असम्बली को तस्लीम ना करने और उसके बाद सड़कों पे एक इनकलाब की शक्ल में वो आ रहे थे, परवेज इलाही ने उन्हें पंजाब असम्बली के ऐवान में अपने आप को इन रखने के लिए अंगेज रखा, जिसकी वजह से पीटीआई का बयानिया जो है वो कमजोर हुआ है। वो उसे अदालतों और ऐवान के अंदर जो है वो मसरूफ रखा गया है, क्योंकि पहला नुकसान उस वक्त पीटीआई को हुआ था जब उस्मान बुज़दार को हटा के परवेज इलाही ने दावा किया था कि वो कोई बहुत बड़ी गेम बनाकर जो है वो कप्तान की झोली में डाल देंगे, तो उसमें भी उन्हें नाकामी हुई। फिर वो अपनी निशस्त पर भी कई महीने से जो वो लड़ रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो 20 ज़िमनी इंतखाब जो हो रहे हैं 20 हल्कों में, उसमें वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनके मुकाबले में दूसरे नंबर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हजारों वोट लिए थे। उस वक्त वो उनके मुखालिफ थे, इस वक्त वो भी उनके हक में उम्मीदवार कोई खड़ा नहीं कर रहा और वो मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उससे जमीनी हकायक अगर देखे जाएं तो वो 20 में से एक बड़ी तादाद जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो उसमें हासिल कर देगी। ठीक है, ठीक है। देखना ये है कि अब कितनी स्ट्रांग है पीटीआई इतना वक्त मिलने के बाद भी। सलीम, आपकी जानिब आ जाते हैं। डू यू फील कि पीटीआई मजीद कमजोर हुई है या उसको ताकत मिली है इस फैसले के बाद, क्योंकि बीच में अब ज़मनी इंतखाब भी तो आ गया है? देखिए, इस फैसले के बाद जो है वो पीटीआई को जो है वो मजबूती मिली है और जो मुस्लिम लीग नून का जो साथ था वो थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन जो जमीनी हकायक है वो यही है कि 17 जुलाई के बाद जो है वो फैसला होगा कि किसका वजीर आला होगा। मैं आपको जो नंबर गेम है वो इस वक्त बता देता हूँ कि 176 जो नंबर है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के पास है, यानी जो आज की हुकूमत है उसके पास है, और जो अपोजिशन इत्तेहाद जिसके वजीर आला के कैंडिडेट थे चौधरी परवेज इलाही, उनके पास 168 वोट थे, क्योंकि अभी 5 जो सीटें उनकी रिजर्व सीटें थी खवातीन की, उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो है आर्डर जरूर जारी कर दिया गया, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अगर आज इलेक्शन हो जाते तो फिर हमजा शहबाज जो है वो 8 वोटों से उन्होंने जीत जाना था, और लेकिन 8 वोट से भी ज्यादा होना था, क्योंकि पीटीआई और मुस्लिम लीग का जो साथ था वो ये था कि उनके काफी ज्यादा जो एमपीएस है वो पाकिस्तान से बाहर हैं या हज पर गए हुए हैं या फिर वो लाहौर में या पंजाब में मौजूद नहीं है, और इससे यकीनन यही होना था कि उनको जो है 20 से 25 वोटों से जो है उनको शिकस्त होना चाहिए, और आज वो इस शिकस्त से बच गए हैं। और अब 22 को जो इलेक्शन होगा उसमें यही है कि उनके तमाम जो वोटर हैं, अगर वो बाहर गए हुए हैं, चाहे वो हज पर गए हैं या कहीं और, अगर उस समय तक आ गए और उनकी तादाद जो है 168 पूरी हुई और 5 और वोट जो इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई कर देगा तो उनकी तादाद 173 हो जाएगी, और 173 जब हो जाएंगे तो हमजा शहबाज के पास जो है 176 वोट, 3 वोटों का फर्क रह जाएगा। लेकिन क्योंकि उस वक्त तक ज़िमनी इलेक्शन भी हो चुके होंगे और 20 सीटों का जो रिजल्ट है वो भी आ चुका होगा, और उसके बाद उन वोटों
उनकी जो सीटें हैं वो प्लस माइनस की जाएंगी। जो ज्यादा सीटें लेगा वो जीतने के करीब होगा। और इस वक्त जो है मैं ये बता दूं कि हमजा शहबाज अगर यानी मुस्लिम लीग नून जो है 10 सीटें भी जीत जाती है तो फिर भी उसकी सीट जो जीत है वो यकीनी होगी और फिर वो 3 सीटों से फिर भी जीत जाएंगे। और अगर मुस्लिम लीग काफ को अपना वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करवाना है तो उनको कम से कम जो है 13 से 14 वोट जो है ज़िमनी इंतखाबात में सीटें जीतनी पड़ेंगी और फिर जो है उनका मुकाबला बन पाएगा। ठीक है, लेकिन ये मुकाबला बहुत सख्त होने जा रहा है, दिख ऐसा ही रहा है। तारिक चौधरी, मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि अब मजीद जो है आसानियां हो गई हैं या मुश्किल हो गई हैं पीटीआई के लिए ज़मनी इंतखाब के बाद और फिर वजीर आला का इंतखाब होना है? देखिए, मुझे तो लगता है ये है कि ये जो फैसला हुआ है, अगर आज ये फैसला ना होता और इलेक्शन हो जाता चीफ मिनिस्टर का और हमजा साहब मुंतखब हो जाते तो मुस्लिम लीग नून के लिए जो ज़िमनी इंतखाब है इसमें बड़ी नफसियाती बरतरी हासिल होती। क्योंकि ज़ाहिर है जब एक हुकूमत कायम हो जाती है और उसको लेजिटिमेसी मिल जाती है तो फिर आम वोटर में ये तासर जाता है कि ये हुकूमत मजबूत है, तो यकीनी तौर पर ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून को बहुत एज हासिल होता। अब आज इस फैसले का वाज़ेह साफ मतलब नजर आ रहा है कि इस फैसले का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वो बराबर का मैदान दिया जाए ज़िमनी इंतखाब में। और यही गालिबन वो पॉलिटिकल सेटलमेंट हुई है। मुस्लिम लीग नून ने इसको क्यों तस्लीम किया, क्यों एग्री किया, इसका जवाब वो खुद देंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब आने वाला ज़िमनी इंतखाब जो है बहुत टफ होगा। यकीनी तौर पर दोनों की लीडरशिप जो है मैदान में उतरेगी और मुस्लिम लीग नून ने अगर अपनी बरकरार रखनी है बरतरी तो उनको कम से कम 12 से 13 सीटें जो है ये जो ज़िमनी इंतखाब में जीतनी होंगी। अगर उससे कम सीटें जीतेंगी तो फिर उनको ईवान में बरतरी हासिल नहीं होगी। तो ये 17 जुलाई का जो इलेक्शन है, ज़िमनी इंतखाब है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा चैलेंज है मुस्लिम लीग नून के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। यकीनी तौर पर देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि 22 तारीख को तो इंतखाब होने जा रहा है, लेकिन उससे जो पहले ज़मनी इंतखाब 17 को होने जा रहा है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। देखना यह है कि कौन ज्यादा सीटें ले पाता है। अब पीटीआई ने ये वक्त जो मांगे है उससे कितना फायदा उठा पाती है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट अनवार हाशमी मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद थे लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख और हमारे नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए।